प्यारे बच्चों, कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय किया करती है। अगर इरादों में दम है तो मंजिलें भी झुका करती हैं। प्यारे बच्चों, आपने री-नीट का एग्जाम दे दिया, उसका रिजल्ट भी आ गया, लेकिन अब वो समय आ चुका है कि हमें आगे बढ़ना है। अब हमें यह सोच के आगे बढ़ना है कि अगला जो नीट 2027 है, अगर हम किसी कारणवश, चाहे वो कोई भी रीजन हो, हमारे नंबर कम आए हों, या तो हमने पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाए, या हम किसी चीज में डेविएट हो चुके हैं, या हमारा कोई हेल्थ रीजन था जिसके कारण हम आगे नहीं बढ़ पाए, XYZ कोई भी रीजन हो सकता है। ठीक है, रीजन को आपने देख लिया, आपके नंबर कम आ चुके हैं, अब आपके पास समय नहीं है अपने टाइम को वेस्ट करने का, क्योंकि अब जो टाइम बचा है उसे आपको अपने फ्यूचर को बनाने के लिए इन्वेस्ट करना है। बहुत कम समय बचा है अब, अगर देखा जाए, और देखा जाए तो बहुत ज्यादा समय भी बचा हुआ है। अगर आज से आपने ठान लिया कि मुझे अपने मंजिल की ओर बढ़नी है, तो हमारे पास एक सही समय है, हमें अपनी तैयारी को अच्छे से करनी है। एग्जाम की बात करें तो लगभग 9 मंथ के बाद एग्जाम आपका पड़ेगा, लेकिन आपको अब अपनी ऐसी प्रिसाइज स्टडी करनी है जिससे आपका आउटकम बेस्ट आए। इसके लिए मैं अजीत चंद्र द्विवेदी, जिसे आप प्यार से एसिड सर बोलते हैं, आपके सामने लेकर आया हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी, जिसे कई बच्चों ने फॉलो किया और ऑर्गेनिक में ऑल करेक्ट किया। री-नीट 2026 जैसे बेहतरीन पेपर आने के बावजूद भी। तो हम क्या करें, कैसे पढ़ाई करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे रिटेन करें, कैसे ये हमारे साथ हमारा हेल्प करेगा और हमारे सब्जेक्ट में नंबर बढ़ाएगा, हम उस पर थोड़ी सी आपसे बात करेंगे। तो आइए एक पॉजिटिव मूड के साथ हम और आप आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह से हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आगे आने वाले टाइम में अपने स्टडी प्रोफेशन में डील करना है। प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे बात करता हूं तो ये एक छोटा सा एक हमने रोड मैप बनाया है। ज्यादा समय मैं यहां पर नहीं लूंगा और मैं यहां पर मैटर पर भी कुछ बातें करने वाला हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने क्लास स्टार्ट किया, बेटा मैं कहा ना, जब जागो तब सवेरा, ना जागो तो अंधेरा। समय नहीं है वेस्ट करने के लिए, आप आज ही से स्टार्ट कर दीजिए अपनी स्टडी को। तो सबसे पहले हमने एक इनरोल किया अपने को सब्जेक्ट पढ़ने के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म पर जो ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। हमने वहां से पढ़ना स्टार्ट किया। क्लास नोट टीचर पढ़ाएगा, क्लास नोट्स को हमने फॉलो किया, वो DPP ILP आपको देगा, आपने उसको फॉलो किया। अब मेरी बात ध्यान से समझना, मॉड्यूल को भी आपने फॉलो किया जैसे आपका एजुकेटर आपको बता रहा है, PYQ भी आपने सॉल्व किया। इन सब चीजों को करने के बाद प्यारे बच्चे समझना, इन सब चीजों को करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, जो बच्चा सबसे ज्यादा लैग करता है, वो है रिवीजन। रिवीजन। अगर मैं आपसे कह दूं कि आपको एक संस्कृत का श्लोक याद करना है, एक बार 2 बार पढ़कर मुझे सुना दो, और 2 दिन के बाद मैं फिर आपसे पूछूं तो आपको याद नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप उसको बार बार पढ़ते रहे, मतलब बार बार रिवाइज करते रहे, तो प्यारे बच्चों वो आपके ग्रे मैटर में छप जाता है। पावर ऑफ रिवीजन, सिलेक्शन की ताकत है रिवीजन, जिसे आपको करना ही पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, चीजों को करते हुए अपने स्टडी मटेरियल को रिवाइज भी करते रहना है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रिवीजन किया, हमने पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया। फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपसे बात करूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो जो चैप्टर्स हमारे सामने हैं वो ये हमारे सिलेबस के चैप्टर हैं, जैसे क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, आइसोमेरिज्म, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GOC, हाइड्रोकार्बन्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस एंड NTA द्वारा इंक्लूडेड, जिसे कई बच्चे छोड़ देते हैं या कई जगह नहीं भी बताया जाता है, दैट इज प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री POC, बायोमोलिक्यूल्स, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हमारा सिलेबस है जिसे हमें अच्छे से करना है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 14, 15, 16, 17 इनमें से कोई भी नंबर के क्वेश्चंस आ सकते हैं आउट ऑफ 45। मान लीजिए हमने एक चैप्टर की बात करी आइसोमेरिज्म, हमने उसमें स्ट्रक्चरल आइसोमर पढ़ लिया, हमने उसका स्टीरियो आइसोमर पढ़ लिया।
अच्छे से पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड डीपीपी या ईएलपी आपको दी गई, आपने उसको सॉल्व कर लिया, मॉड्यूल को सॉल्व कर लिया, अच्छे क्वेश्चंस को टिक कर लिया, रिवीजन कर लिया, पूरा चैप्टर तैयार होने के बाद प्यारे बच्चों आपको बनाना है शॉर्ट रिवीजन नोट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज लास्ट में देखा जाए तो एक अंबार बन जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, उन्हें कम शब्दों में, उसमें की पॉइंट में, उनमें जो सर ने कुछ ट्रिक्स बताई हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी बताई है, उसको आपको यहां पर नोट करना है और एक अलग से शॉर्ट रिवीजन नोट्स बनाना ही है। प्यारे बच्चों, हमारी पढ़ाई में एक क्वालिटी एजुकेशन के साथ कुछ चीजें होती हैं जो अभिन्न अंग होती हैं आपके स्टडी मटेरियल का, जिसे आप छोड़ नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पढ़ा है और सिलेबस खत्म होने के बाद आपके मन में एक प्रश्न आ रहा है, सर मुझे एनसीईआरटी पढ़ना है क्या, सर मुझे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना है क्या, सर क्या जेईई मेंस, जेईई एडवांस के पीवाईक्यू टाइप के क्वेश्चंस करने हैं क्या। अगर ये सिलेबस खत्म होने के बाद आपके मन में प्रश्न आ रहा है तो आप गलत रास्ते पर चल के यहां तक आए हैं। जब आपका कोई एक चैप्टर, स्पेसिफिक चैप्टर खत्म होता है, फॉर एग्जांपल मैं आइसोमर की ही बात करता हूं, तो उस समय आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जेईई मेंस, जेईई एडवांस, नीट ओरिएंटेड क्वेश्चंस, ये सारे के सारे प्यारे बच्चों कवर होना चाहिए, कवर हो ही जाना चाहिए। हम जब आपको ये सारी चीजें कराते हैं तो ये मान के कराते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर चैप्टर हो गया है तो अब उससे रिलेटेड कोई और मैटर नहीं होना चाहिए, नहीं बचना चाहिए, क्योंकि मेरा स्टूडेंट मुझ पर विश्वास करके इस चैप्टर को लेकर मेरे साथ बैठा हुआ है, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसको इसमें परफेक्ट करके लेके आऊं। तो ये चीजें इसेंशियल चीजें जो आपको करनी है। जब ये सारी चीजें होती हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है रेगुलर टेस्ट, वो आपको हमेशा देना है। आपने टेस्ट दिया, टेस्ट के बाद जो उसकी एनालिसिस करनी है, हमसे क्वेश्चन गलत हुए तो क्यों हुए, हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो क्यों नहीं किया, हमसे कोई मिस्टेक हो रही है तो क्यों हो रही है, हम क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ पाए तो क्यों नहीं पढ़ा, इसका एनालिसिस करना है और उसको अवॉइड करना है अगले टेस्ट के लिए। प्यारे बच्चों, उसके बाद जब अपना सिलेबस कंप्लीट होगा तो प्यारे बच्चों फाइनल रिवीजन और टेस्ट, मेजर टेस्ट चलेंगे जिसको आपको करना है। तो इस पाथ पर चलते हुए आज आपने कोई भी यूनिफॉर्म पहना है, इस पाथ पर चलते हुए ये व्हाइट एप्रन आपका इंतजार कर रहा है, जहां आज आपका नाम XYZ है और आप इस पाथ पर चलते हुए कल पहुंच जाएंगे और आपका नाम हो जाएगा डॉक्टर XYZ, डॉक्टर XYZ। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैंने ज्यादा समय यहां पर नहीं लिया, बहुत सारे रोड मैप आपको मिल जाएंगे पढ़ने के लिए, यूट्यूब पे बहुत सारे रोड मैप आपको मिल जाएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है प्यारे बच्चों, हमारा डिसीजन, हमारा विश्वास, हमारा सब्जेक्ट पर विश्वास, जो सब्जेक्ट हमें परोसा जा रहा है उसकी क्वालिटी, कंटेंट पर विश्वास, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसके लिए मैं आपसे कुछ बातें आज करूंगा। प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे बात करूं तो जब हम कोई तैयारी करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपनी आंखों को बंद करिए और सोचिए, आज आप लाखों के बीच में खड़े हैं। अगर यही आज आप सेलेक्ट हो गए होते तो आपकी पहचान अलग होती। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या इसमें 100% आपकी गलती ही होगी, लेकिन कहीं ना कोई तो चूक रह गई होगी, कहीं ना कहीं तो कोई गलती रह गई होगी। ये जीवन में ना एक शब्द होता है जिससे मैं बोलता हूं काश, मेरी बात ध्यान सुनना, एक शब्द है काश। अगर आपने अपने जीवन में इस शब्द को प्यारे बच्चों खत्म कर दिया, अवॉइड कर दिया, काश मैंने थोड़ा और रिवीजन कर लिया होता, काश मैंने थोड़ा और पढ़ लिया होता, काश मुझे थोड़ा सा टाइम और मिल गया होता, काश काश एंड काश, यह केवल एक एक्सक्यूज का एक बहाना होता है प्यारे बच्चों। जिस दिन तुमने अपने जीवन से एक काश शब्द हटा दिया, आप अपने मंजिल की ओर पहुंच जाओगे। सर मैंने पूरी तरह से तैयारी कर ली है, अब मुझे एक भी दिन एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। सर एग्जाम के लिए मैं एकदम तैयार हूं, आप बताइए एग्जाम कब होने वाला है। सर मैं इस युद्ध के लिए तैयार हूं, मेरे शब्द में अब काश नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आपको अपने मंजिल से जाने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन यह काश है जो आपको
हताश कर देता है। आपका परिवार, आपकी फैमिली आपके साथ पढ़ती है, आपके साथ मेहनत करती है। क्यों? क्योंकि जब आप पढ़ रहे होते हो तो उसमें आपका तो संघर्ष, मेहनत होता ही है, आपके परिवार का समर्पण भी संघर्ष होता है। जो आप व्हाइट कोट पहनने वाले हो, उस व्हाइट कोट को पहनने से पहले उस कोट को पहनाने के लिए आपके परिवार ने कितनी मेहनत करी है। किसी के घर ने तो 2 रोटियां कम खाई होंगी ताकि अपने बच्चे, अपने बच्चियों को 2 रोटियां ज्यादा खिला सकें। क्यों? क्योंकि उसको डॉक्टर बनना है। एक माता पिता की एक चाहत होती है कि उसका बच्चा ऊंचाइयों को छुए और उसका मान सम्मान बढ़ाए। उस मान सम्मान के लिए आपको पढ़ना होगा। अपने मां बाप की उम्र को बढ़ाने के लिए आपको पढ़ना होगा। समाज में उनके सीने को चौड़ा करने के लिए आपको पढ़ना होगा। और नीट की पढ़ाई कोई बहुत टफ पढ़ाई नहीं प्यारे बच्चों। ये एक बाउंड्री डिसाइडेड है। इसी बाउंड्री के अंदर हमें सिलेबस पता है, उसी सिलेबस के अंदर हमें मेहनत करनी है और हमें आगे बढ़ना है। तो हमें चीजों को सही से आगे बढ़ना होगा, आगे बढ़ते हुए उसको पढ़ना होगा। डॉक्टर शब्द जो होता है ना, डॉक्टर शब्द बोलते हैं ना, अगर आपको डॉक्टर है तो ये बोलते हैं ना धरती का भगवान। जब कोई मरीज आपके सामने आएगा, जब आप डॉक्टर बनोगे या किसी डॉक्टर के सामने होता है और उसे घर का कोई पर्सन क्रिटिकल होता है तो कहता है डॉक्टर साहब प्लीज, डॉक्टर साहब मेरे परिवार के सदस्य को बचा लीजिए। वो आपको भगवान की पदवी देने जा रहा है। तो धरती का भगवान लेने के लिए आपकी परीक्षा भी ली जाएगी। और ये डॉक्टर शब्द अगर आप इसको देखें तो ये 2 शब्द से अपन बोल सकते हैं, डी फॉर डिसिप्लिन एंड आर फॉर रेगुलरिटी एंड रिवीजन। प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से समझना, लिखना बहुत आसान है, फॉलो करना थोड़ा सा टफ है। मैं इसको 2 शब्दों में बताता हूं। डिसिप्लिन, एक तो अनुशासन होना चाहिए। आपको जो टास्क दिया गया है वो टास्क सही से होना चाहिए, समय पे होना चाहिए। पढ़ने का अनुशासन, सोने का अनुशासन, जगने का अनुशासन, चीजों को रिवाइज करने का अनुशासन, रेगुलर टेस्ट देने का अनुशासन, ये होना चाहिए। अनुशासन, अनुशासन का मतलब होता है, अनु का मतलब होता है स्वयं प्रशासन, यानी स्वयं प्रशासन करना आपको आना चाहिए। डिसिप्लिन होना चाहिए लेकिन रेगुलर होना चाहिए। ये नहीं एक हफ्ते हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली, अब उसके बाद 2 दिन पढ़ाई नहीं करी, 3 दिन पढ़ाई नहीं करी। नहीं साहब, ऐसे नहीं चलेगा। तो रेगुलरिटी होनी चाहिए और जो आपने पढ़ा है उसका रेगुलर रिवीजन होना चाहिए। प्यारे बच्चों, ये डॉक्टर बनने का सबसे सफल मंत्र होता है। एंड आपको खुद से खुद का मुकाबला करना है। आज मैंने जो पढ़ाई करी है, कल हम उससे अच्छा करेंगे। सामने वाला मुझसे बहुत अच्छा है, उसको सोचो, लेकिन उसके कारण अपने दिमाग पर प्रेशर क्रिएट मत करो। कहो ठीक है, मुझे छत पर जाना है तो मैं उड़कर नहीं पहुंच जाऊंगा, मुझे हर एक कदम से छत की ओर बढ़ना पड़ेगा और सीढ़ी पर पहला पैर रखते ही तुम छत पर नहीं पहुंच जाते। तुम्हें अगले कदम को, अगले कदम को, अगले कदम को बढ़ाना पड़ता है। अपने हर एक कदम से दूसरे कदम को आगे बढ़ाते हुए अपने हर एक कदम से कंपटीशन करना पड़ता है। खुद का खुद से मुकाबला करो, मंजिल पर आप पहुंच जाओगे। प्यारे बच्चों, इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मूल मंत्र होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया, सबसे बड़ी कमी मैंने बच्चों को देखा, सर हम मेहनत बहुत करते हैं सर केवल हम 5-6 घंटे ही सो रहे हैं सर, बल्कि इससे कम ही सो रहे हैं सर, मेहनत बहुत कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? क्योंकि तुम दिन भर थ्योरी पढ़ रहे हो। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप थ्योरी पढ़े जा रहे हो, आप थ्योरेटिकल नॉलेज ज्यादा गेन कर रहे हो, वहां पर आपको क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और जब कोई टॉपिक आप पढ़ लेते हो, आपको उसमें कमांड आ गया, उसमें पैनी धार तब मिलेगी जब आप उससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस करोगे, कई सारे क्वेश्चंस करोगे। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। और हम, मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मैं आपको पर्सनली अपने बारे में बता रहा हूं, मैं इस बात पे इसलिए बहुत ज्यादा फेमस हूं इस कोचिंग इंडस्ट्री में, स्पेशली इन कोटा में भी। मैं कोटा में पढ़ाता हूं, ऑफलाइन में भी पढ़ाता हूं, मैं ऑनलाइन में भी पढ़ा रहा हूं, कि ये सीट सर क्वेश्चंस बहुत कराते हैं। हाँ कराते हैं, वो कारण है कराने का। अगर आपको ईमानदारी से बताइए, एक टॉपिक एक्स पढ़ाया गया, एक टॉपिक
दूसरे जगह भी एक्स पढ़ाया गया? ईमानदारी से आप बताना, कमेंट जरूर करना। एक्स टॉपिक एक जगह पढ़ाया गया, एक्स टॉपिक दूसरी जगह भी पढ़ाया गया। एक जगह उस टॉपिक से रिलेटेड मान लीजिए 5 क्वेश्चंस कराए गए और एक जगह उस टॉपिक से मान लीजिए लगभग 11 क्वेश्चंस कराए गए। बताओ सबसे ज्यादा स्टूडेंट, यहां स्टूडेंट S1 है, यहां स्टूडेंट S2 है। टॉपिक की थ्योरी दोनों ने बराबर पढ़ी है, लेकिन एक ने केवल 5 क्वेश्चंस किए हैं और एक ने 11 क्वेश्चंस किए हैं। यहां 5 वैरायटी के क्वेश्चंस किए गए हैं, यहां 11 वैरायटी के क्वेश्चंस किए गए हैं। ईमानदारी से बताना सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट कौन सा स्टूडेंट होगा, S1 होगा कि S2 होगा? S2 होगा। और हमें पता है आपकी कॉपी में जितने क्वेश्चंस करा दिए गए आप उसी को बार बार रिवाइज करते हो। आपके पास इतना भी टाइम नहीं मिलता कि आप बहुत ज्यादा आगे के क्वेश्चंस करो, और कहीं अगर क्वेश्चंस करते हो तो वहां पर सिमिलर क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम आपको डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस करा के आपके सामने लेकर आए। तो हम क्लास में क्वेश्चंस इसलिए ज्यादा कराते हैं क्योंकि जितना ज्यादा क्वेश्चंस आपकी कॉपी में होगा आप उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपको उतना ज्यादा फायदा होगा। और नीट 2025, नीट 2026, री नीट 2026 ने सिद्ध कर दिया है कि ऑल क्वेश्चंस कॉपी से मैच्ड हुए। आपने हो सकता वीडियो भी देखा हो, मैं एक छोटी सी ग्लिम्स भी आपको दिखाऊंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि क्वेश्चंस खूब सारे करने हैं। क्लास में जितना ज्यादा एजुकेटर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए उसको पॉजिटिव तरीके से लेना है, नेगेटिव तरीके से नहीं लेना है। बिकॉज ये जमाना है जहां भ्रामक प्रचार करके लोग अपनी दुकान चला रहे हैं। अरे भाई वो एजुकेटर तो बड़ी मोटी कॉपी बनवा देता है, अरे उसकी तो 2-2 कॉपियां बन जाती हैं भाई, अरे वो तो ऐसा कर रहा है भाई। अरे आप अगर एक बेहतरीन एजुकेटर हो, आपको अपने कंटेंट पर विश्वास है, तो आपका काम है अपने सब्जेक्ट को डिलीवर करना। स्टूडेंट है ना, उसको एनालाइज करने दो। आप स्टूडेंट के दिमाग में निगेटिव थिंग्स क्यों डालते हैं? वो तो इनोसेंट है, वो आपके सामने पढ़ रहा है, उसने आप पर विश्वास किया है। आपको कोई राइट नहीं किसी दूसरे को कुछ बोलने का। लेकिन नहीं, कुछ बच्चे क्या होते हैं, भ्रमित हो जाते हैं और जब समय निकल जाता है तो पछताते हैं, उसने तो अपनी रोटियां सेक ली ना। लेकिन तुम्हारा जो 1 साल बर्बाद हुआ उसका हिसाब कौन करेगा? तो कृपया ऐसी चीजों से बचें। दूसरी बात बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। एजुकेटर से बात करिए, टाइम को कैसे मैनेज करना है, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को कैसे समय देना है, उस पर इंपॉर्टेंट है। टेस्ट पेपर एनालिसिस मैंने आपको बता दिया और शॉर्ट रिवीजन नोट्स के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। प्यारे बच्चों, इसके बारे में बात कर ली है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जेईई मेंस, जेईई एडवांस के नीट ओरिएंटेड क्वेश्चन। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम जैसे आपको कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ाएंगे, हम उसकी मैकेनिज्म बताएंगे। जिससे री नीट 2026 में बहुत प्यारा क्वेश्चन आया था एल्डोल कंडेंसेशन पे। मेरी बात ध्यान समझना, हम आपको उसकी मैकेनिज्म बताएंगे, उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं अगर सॉल्वेंट चेंज कर दिया जाए, या फिर मान लीजिए आइसोटोप बदल दिए जाए, आइसोटोपिक्स कर दिया जाए, तो क्या क्या उसके आंसर आ सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन एग्जाम में जब आप बैठो तो उस समय आपको मैकेनिज्म नहीं लिखनी होती है। उस समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है एक्सट्रैक्ट ऑफ द मैकेनिज्म, यानी कि पूरे मैकेनिज्म वाले टॉपिक को, जैसे फॉर एग्जांपल एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाए, कैनिजारो रिएक्शन हो जाए, या हाफमैन ब्रोम एमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन हो जाए, इन सबको पढ़ाने के बाद या हेलो फॉर्म रिएक्शन हो जाए, उसको कम से कम शब्दों में समराइज करना है, शॉर्ट रिवीजन नोट्स की तरह बनाना है, जो हम आपको क्लास में खुद बनवाएंगे, जिससे कि आप क्वेश्चंस को देखते ही सॉल्व कर लें। बिकॉज प्यारे बच्चों, नंबर देखो, अगर समय बढ़ा दिया जाए तो बहुत सारे बच्चों के नंबर और बढ़ जाएंगे, लेकिन नहीं साहब, हमको 180 मिनट में 180 क्वेश्चंस को करना है, विद इन द टाइम लिमिट करना है। तो प्यारे बच्चों, स्पीड एंड एक्यूरेसी का होना बहुत जरूरी है। जो एनटीए ने टाइम बढ़ाया, मैं उस पर बात अभी नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी देखा जाए तो 1 मिनट के लिए एक क्वेश्चन को 1 मिनट समय मिलता है, तो हमारे पास स्पीड एंड एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। खाली स्पीड से काम नहीं चलेगा। स्पीड बहुत अच्छी है, एक्यूरेसी नहीं है, गलत हो गया। एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, स्पीड नहीं है, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो स्पीड और एक्यूरेसी होने के लिए आपको सब्जेक्ट को समझना भी है, और सब्जेक्ट को समझने के लिए ये हमारा धर्म है, हमारा कर्म है। भाई, आपने मुझ पर विश्वास किया है ना, आप एग्जाम में बैठेंगे, अगर मैंने कोई चीज पढ़ाई है,
और आपको कोई चीज उस समय याद नहीं आया, पहली बात तो आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके एफर्ट में मैं अपना एफर्ट ऐड कर दूं कि बच्चों इसको याद करने का आसान तरीका ये भी है, तो आपके लिए चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी। मैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वादा करिए, मैं वादा करता हूं आपसे, मैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको एक्सप्लेन तो करूंगा ही करूंगा, लेकिन साथ में मैक्सिमम चीजें क्लास में याद करवा दूंगा। अगर आपको ये चीजें बहुत आसानी से एग्जाम में दिमाग से निकल कर आएंगी कि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, अरे वाह इसका आंसर ये, इसका आंसर है, इसका आंसर ये। बहुत बच्चों ने ऑर्गेनिक ऑल करेक्ट किया। अगर किसी बच्चे ने मुझसे पढ़ा है, पहले पढ़ा है और आप उससे जानते हैं, आप उससे पूछिए, आप उससे बात करिए, वो आपको मेरे बारे में खुद बताएगा कि हां, मजा आ जाता है क्वेश्चन को जब हम एग्जाम में सॉल्व करते हैं। जैसे लगता है कॉपी के ही क्वेश्चंस हैं, जैसे लगता है कि सर के वो शब्द कानों में गूंज रहे हैं और क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं। तो हम उस पर भी बहुत काम करेंगे। प्यारे बच्चों, मैं कुछ बातें आपसे और करना चाहता हूं, बहुत ध्यान से समझना। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई चीजें हमने आपको पढ़ाई, सबसे बेहतरीन चीजें हैं, आपको किस लायक बनना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सर बहुत दिक्कत होती है। मगर कहां दिक्कत होती है सर? वो ए से बी बनाना है तो बन जाता है, लेकिन जहां ए से बी, बी से सी, सी से डी करता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सर जहां 2 से 3 रिएजेंट आ जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सर जीओसी तक तो अच्छे से आ जाता है, जीओसी के बाद का समझ में नहीं आता है। अरे मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपको वादा कर रहा हूं, मेरे शब्दों को रिकॉर्ड कर लो और मुझे बाद में सुना देना मेरी क्लास करने के बाद। आपको आईयूपीएससी, आइसोमर, जीओसी तो आसान लगेगी, लेकिन उससे ज्यादा आसान है रिएक्शन वाला पार्ट। जो दुनिया को टफ लगती है वो उससे भी ज्यादा आसान है, बहुत आसान है। अगर आपने पूरी तरह से मुझे फॉलो किया तो एक एक रिएक्शन आपकी जुबान पर होगा, एक एक आप क्वेश्चन देखते ही उसका आंसर करके आओगे। गलती होने की गुंजाइश बहुत कम, हर कॉर्नर से। आईयूपीएससी से लेकर प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड तक कहीं का भी कंटेंट होगा, मैं आपको याद करवाऊंगा। और अगर आपको फिर भी आप मुझे अगर पहली बार देख रहे हैं तो ऐसे मत करिए, आप आज ही जाइए YouTube पर एसिड सर्च करिए या एसिडोफाइल सीरीज सर्च करिए, वह बहुत सारे हमारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। पहले उनको देखिए, अगर आप हमसे सेटिस्फाइड हैं, अगर हमारी फ्रीक्वेंसी आपसे मैच कर रही है तो हाथ बढ़ाइए, हम आपसे हाथ मिलाने को तैयार हैं। प्यारे बच्चों, इस तरीके से, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 6 + 7 13 रिएजेंट लिखे हुए हैं, मैं एक एल्कीन दूंगा और ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का हाइड्रोकार्बन चैप्टर का केस है। आप बिना पेन के बता दोगे कि प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, इस लाइक में आपको बनाऊंगा। चाहे उसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री यूज हो, जैसे आजकल एनटीए ने स्टीरियोकेमिस्ट्री पर बहुत फोकस किया है। पहले मैं आइसोमर पढ़ाता था तो लोग कहते हैं एसिड सर स्टीरियोकेमिस्ट्री पे इतना बात क्यों करते हैं। मैंने कहा अब बात करिए। नीट 2025 ने स्टीरियोकेमिस्ट्री पे बात करी है, नीट 2026 ने बात करी है, रीनीट 2026 में, रीनीट 2026 में तो जो क्वेश्चन आया है, रीनीट 2026 में जो क्वेश्चन आया है वो तो प्यारे बच्चों बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन आया है, मैं उस पर बात करूंगा। चले प्यारे बच्चों, वो भी स्टीरियोकेमिस्ट्री से मिक्स था। इस तरह से एक एल्कीन है और इतने सारे रिएजेंट हैं, बेटा चुटकियों में आपको आंसर देना सीख जाओगे, चुटकियों में। वीडियो आज आपके सामने जा रहा है तो ये रिकॉर्ड बन चुका है। आप जब चैप्टर पढ़ोगे तो इस शब्द को आप वहां से मैच कर लेना, बस। उसके लिए जरूरी क्या है? आपका रेगुलर होना और रिवीजन करना। जो आप मेरे साथ रहोगे तो रिवीजन करना खुद सीख जाओगे, मैं खुद बहुत रिवाइज कराता हूं। प्यारे बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन एक्सप्लेन करी, ये उसका है एक्सट्रैक्ट ऑफ द मैकेनिज्म। केवल इस एक पेज से क्लास में एक्सप्लेन कर दिया, अच्छे से समझा दिया। अब इस एक पेज से तुम पूरा कैनिजारो सॉल्व कर सकते हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा तुम इसे सॉल्व कर सकते हो। प्यारे बच्चों, इस तरह से चाहे ऑक्सीडेशन रिडक्शन की चीजें हो, उनकी समरी आपके सामने रहेगी। इवन दैट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नीट 2026 ने क्वेश्चन पूछा थैलिन डाइटेस्ट, कई जगह सुनने को आया ये क्वेश्चन कहां से आ गया। प्यारे बच्चों, अपने सिलेबस से आया। एजुकेटर को सिलेबस पता है तो वो पढ़ाएगा, लेकिन कहां से आया? वो आया लेबोरेटरी मैनुअल केमिस्ट्री से आया। लेबोरेटरी मैनुअल केमिस्ट्री में एनटीए ने प्रैक्टिकल वाला पार्ट हमारे सिलेबस में इंक्लूड किया है, तो हमारी जिम्मेदारी है उसको पढ़ाना। नीट 2026 में आ गया। उसके बाद लोगों ने कहा भाई थैलिन डाइट टेस्ट पढ़ा दो, क्योंकि रीनीट 2026 में भी आ सकता है, या प्रैक्टिकल वाला पार्ट पढ़ा दो, वो भी आ सकता है। क्यों भाई? आप नीट 2026 में आने के बाद ही प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर क्यों आए?
आप उससे पहले क्यों नहीं आए? क्या आप बच्चों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? नहीं, बच्चों पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं क्या? बच्चों से आप अलग अलग कैटेगरी की फीस लेते हैं कि पेपर इजी आएगा तो फीस कम है, पेपर मॉडरेट आएगा तो ज्यादा है, पेपर टफ आएगा तो और भी ज्यादा है? क्या आपको पता है पेपर इजी आने वाला है, मॉडरेट आने वाला है, टफ आने वाला है? आपने इजी पढ़ाया, पेपर टफ आ गया, बच्चे का एक साल खराब हो जाएगा। ना 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 ना, ऐसा नहीं करना। अरे बच्चे ने हम पे विश्वास किया है। जब उसने एडमिशन लिया है तो उसने ये कहा है सर मैं एडमिशन लेता हूं, मुझे नीट में सेलेक्ट कराना है, मुझे डॉक्टर बनाना है, पेपर कैसा आएगा मुझे उससे कोई मतलब नहीं, हालांकि जो पेपर आएगा वो मुझसे सॉल्व होना चाहिए सर। तो आपने क्यों नहीं पढ़ा है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? क्यों बाद में उसके सेशंस हुए? तो मैं बताता हूं आपको, नीट 2025 का पेपर हो, चाहे नीट 2026 या री नीट 2026 का पेपर हो, प्यारे बच्चों आप मेरे 2024 का नोट्स उठाओ। 2024 की बात करो, मैं 25 26 की बात नहीं कर रहा हूं, 24 के नोट्स उठाओ। आपसे उससे नीट 25 भी हो जाएगा, नीट 26 भी हो जाएगा, री नीट 26 भी हो जाएगा। जिस साल एनटीए ने इंक्लूड किया था बेटा, मैंने उसी साल प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पूरा इंक्लूड कर दिया था सिलेबस में। इसलिए बच्चा कभी भी हताश नहीं होता है। मेहनत करवाता हूं, मेहनत करता हूं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना प्यारे बच्चों, जैसे टॉलरेंस रिएजेंट, फेलिंग सोल्यूशन। अब ये चीजें देखो, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एनसीईआरटी में दिया है। कल यहां क्वेश्चन बन सकता है, क्या कॉम्प्लेक्स है, क्यों कॉम्प्लेक्स बनता है फेलिंग सोल्यूशन में, इन सारी चीजें हो सकती हैं प्यारे बच्चों। इसके अलावा अगर बात करें तो ये है टॉलरेंस फेलिंग बेंडिट्स के बारे में दे रखा है। ये थैलिन डाइट टेस्ट है जो अभी मैंने आपसे बात करी है प्यारे बच्चों। जेईई मेंस में आया क्वेश्चन, नीट में आया क्वेश्चन, ऑलरेडी पढ़ा रखा है। और केवल मेन क्लास में नहीं, मेरा वन शॉट यूट्यूब पे पढ़ा है, जाके सर्च करना प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय एसिड सर, वहां पे आपको थैलिन डाइट टेस्ट मिलेगा। नीट 2026 क्या, मैंने तो इसको 25 में ही पढ़ा दिया था थैलिन डाइट टेस्ट, वहां के ही वन शॉट पढ़े हुए हैं। नीट 26 में आ गया। ये मेहनत कर रहा हूं इसलिए बोल पा रहा हूं, मेहनत नहीं करता तो नहीं बोल पाता। कुछ बच्चे करते हैं नीट, जैसे री नीट 2026 में क्वेश्चन आया, मैं भी उस पर बात करूंगा कि सर एनसीईआरटी तो सब आया है, तो इसमें क्या है, जो पढ़ाया वही आया। मैंने कहा ठीक है बेटा, तो री नीट 2026 का वो स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला क्वेश्चन निकालो और एनसीईआरटी में दिखाओ कहां दे रखा है। नहीं दे रखा है एनसीईआरटी में, लेकिन उस तरह का क्वेश्चन भी कराया, क्योंकि वो उस टाइप का क्वेश्चन जेईई एडवांस में आ चुका है और वो नीट ओरिएंटेड क्वेश्चन समझकर कराया गया। जिस दिन री नीट 2026 का पेपर था उसके 3 दिन पहले ही उस सेशन को लिया था, 11.5 घंटे का मैराथन, उसमें वो सेम क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है। अभी आपको उसका पीपीटी भी नजर आ जाएगा। तो ये थैलिन डाइट टेस्ट है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जेईई मेंस में भी आया, नीट में भी आया, चाहे एजो डाइट टेस्ट हो, ये सारी की सारी चीजें ये हमारे एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, ये प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एनसीईआरटी में दे रखा है। इसको भी क्लास में कराया, कभी भी पूछा जा सकता है, जेईई मेंस में कई बार पूछ चुका है। इस तरीके से हम आपको समरी कराएंगे, किस तरह से क्या रिएक्शन है, फिनॉल की रिएक्शन कराएंगे, क्या लेंगे, क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या इलेक्ट्रोफाइल होगा, सारी की सारी चीजें क्लास में समरी कराई जाएगी विथ डिटेल्ड क्वेश्चंस के साथ। एंड प्यारे बच्चों, हाउ टू अप्रोच क्वेश्चंस को देखना सबसे है। क्वेश्चन आपको ऐसा होना चाहिए कि अगर मैंने बोल दिया कोई नेम रिएक्शन, तो आपको उसके बारे में सब पता हो जाना चाहिए कि क्या है। मैंने बोल दिया गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, तो आपको पता होने चाहिए गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस में क्या बनता है, क्या लेते हैं, किस तरह की मैकेनिज्म होती है, कौन गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस देगा, कौन नहीं देगा, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो क्वेश्चन क्या नाम है, अगर आपको मैकेनिज्म दिमाग में बनाई जा रही है, बताई जा रही है, तो उसका एक्सट्रैक्ट लिखना बहुत जरूरी है। मैंने आपको नेम रिएक्शन बोला, आपको एक्सट्रैक्ट ऑफ द मैकेनिज्म याद आ गया। मैंने आपको क्वेश्चन दिया तो आपको उससे रिलेटेड कौन सा रिएक्शन है वो पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ये हमारे सामने मिथाइल कीटोन है, Br2 प्लस NaOH NaOBr या OBr माइनस हो, तो ये हेलो फॉर्म रिएक्शन, दैट इज ब्रोमो फॉर्म रिएक्शन हो जाता है। और अगर 1 डिग्री एमाइड हो तो वो हाफ में ब्रोम एमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन हो जाता है। क्या प्रोडक्ट बनता है, इस पर काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे। अगर ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा H नहीं है, OH माइनस हीट है, तो वो कैनिजारो रिएक्शन है, लेकिन अल्फा H आते ही ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन आ जाए जिसके पास अल्फा H हो, वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा OH माइनस हीट के प्रेजेंस में। लेकिन अगर हमारे सामने मिथाइल कीटोन या मिथाइल एल्डिहाइड या फिर हमारे सामने इथेनॉल या 2 एल्केनॉल आ जाएं और OX माइनस NaOX या X2 प्लस NaOH हो, तो वो हेलो फॉर्म रिएक्शन होगा। इस पर आधारित क्वेश्चन रीनीट 2026 में आया है। हमें पढ़ाई इस तरह से करनी है।
प्यारे बच्चों, हम क्लास में इस तरह से अपने आप को करेंगे, पढ़ाई करेंगे कि इस तरह के कन्वर्जन्स भी अगर आपके सामने आएंगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा। चेहरे आपके मुस्कुरा उठेंगे, चेहरे खिल उठेंगे। जब आप इन फिल इन द ब्लैंक्स में आप कहोगे सर लिखते जाओ, मैं बोल रहा हूं, उस दिन मेरी जीत होगी। चाहे किसी भी तरह का कन्वर्जन आ जाए, ए टू जेड कन्वर्जन आपके सामने, यहां ए से स्टार्ट हुआ है और यहां जेड पर खत्म हुआ है। ऐसे क्वेश्चन को 5 मिनट के अंदर सॉल्व करोगे, 5 मिनट्स में सॉल्व करोगे आप, इस लायक आपको बनाया जाएगा। प्यारे बच्चों, ये देखिए हंसते मुस्कुराते चेहरे, इन बच्चों की जो एनर्जी है हमारे चेहरे पर नजर आ रही है, हमारे चेहरे पर प्रसन्नता भाव, वो हैप्पीनेस आपको नजर आ रहा है। जब इन बच्चों ने कहा, मैं लिखता गया और बच्चे प्रोडक्ट बनाते गए, आपको इस लायक बनाना है। इस तरह के कन्वर्जेंस आपके सामने जो आएंगे, आप इनके आंसर बहुत आसानी से दे पाओगे। प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं ये सब बहुत आसानी से जवाब देंगे। आपको मैं इस लायक बनाऊंगा, इस लायक आपके लिए मेहनत कराऊंगा, आपके साथ चलूंगा, एक एक चीज एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करूंगा, चाहे वो कॉमन नेम से स्टार्ट हो और रिएक्शन के किसी भी पार्ट तक जा रहा हो, चाहे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो, चाहे एप्लीकेशन वाला सब्जेक्ट हो, टॉपिक हो, मैं हर चीज आपको एक्सप्लेन करूंगा। प्यारे बच्चों, इसके साथ प्यारे बच्चे हमने एक सीरीज चलाई थी जिसका नाम था एसिडोफाइल सीरीज, जिसका नाम था एसिडोफाइल सीरीज। आप लोगों का बहुत प्यार मिला इस सीरीज पे, बहुत प्यार मिला और मैं थैंक यू बोलता हूं आप सभी को। एसिडोफाइल सीरीज से बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न के रीनीट और नीट दोनों में ही मैच हुए हैं। इसके लिए मैं भी कहता हूं क्योंकि आपका प्यार था जिससे मैं इस सीरीज को बना सका और फ्यूचर में भी इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा। तो पहले तो मैं इसके लिए आपको थैंक यू बोलता हूं। इस सीरीज ने मुझे भी ताकत दी और हमारे बच्चों को भी बहुत फायदा उठाया। तो एसिडोफाइल सीरीज आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर, आपको वहां पर मिल जाएगा। आप हमारे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, एसिड सर अजीत चंद्र द्विवेदी, आपको वहां पर मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, ये आपका प्यार है। जब सिलेबस खत्म होता है तो ये आपके प्यार हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। किस तरह से बच्चों ने 10/10 देते हुए, फीडबैक देते हुए चीजों को हमारे सामने लिखा है, ये आप सबके प्यार है, आप सब बच्चों के प्यार है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैं एक फास्ट ग्लिम्स आपको दिखाना चाहता हूं। बाकी इसकी पीडीएफ और इससे रिलेटेड वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, बच्चा एग्जाम देने जाता है तो केवल उसका फीडबैक नहीं होता है, टीचर का भी फीडबैक होता है। क्योंकि जब बच्चा एग्जाम दे रहा होता है तो बच्चे की जीत टीचर की जीत होती है कि उसने जो साल भर पढ़ाया, क्या बच्चे के साथ न्याय हो पाया। तो ये आपके सामने रीनीट 2026 के प्यारे बच्चों, ये रीनीट 2026 का पेपर है और ये उससे रिलेटेड कंटेंट है जो क्लास में एज इट इज मैच हुए हैं। आप पैटर्न भी सिमिलर देखिए, टॉलविन CrO2 Cl2 कार्बन डाइसल्फाइड H3O+, यहां पे देखिए CrO2 Cl2 कार्बन डाइसल्फाइड H3O+, यहाँ बेंजल्डिहाइड बन रहा है और बोल रहा है ये बेंजल्डिहाइड जो है वो H2PdBSO4 से बनाएंगे, बेंजोइल क्लोराइड से, बेंजोइल क्लोराइड से H2PdBSO4 बेंजल्डिहाइड बन रहा है। एग्जैक्ट मैच। आप बहुत सारी ये क्वेश्चन है, मैं 2 मिनट बात करूंगा इस क्वेश्चन पर। प्यारे बच्चों, जब इस चीज को मैं क्लास में पढ़ा रहा तो लेवल ऑफ, मतलब क्या कर रहे हो आप भाई, आप पढ़ाइए ना, हम आपको पढ़ाने से नहीं रोक रहे हैं, लेकिन बच्चों को भ्रमित मत करिए प्लीज, माय हम्बल रिक्वेस्ट। मैं जब एक क्लास में पढ़ा रहा था तो कुछ बच्चों को किसी एजुकेटर ने बोल दिया दिस इज आउट ऑफ सिलेबस। कुछ बच्चे इन्फ्लुएंस हो गए उससे, उन्होंने इसको पढ़ना छोड़ दिया। 2024 की बात बता रहा हूं, पढ़ना छोड़ दिया इसको। मैंने ये आइसोमेरिज्म स्टीरियोकेमिस्ट्री में बहुत अच्छी सी लेवल पर चीजों को डिस्कस किया। एसिड सर तो ये चीज बता रहे हैं। अरे भाई बता रहे हैं क्योंकि एसिड सर को पता है, एक अच्छा एक्सपीरियंस है। जितना आपको एक्सपीरियंस नहीं उतना मुझे एक्सपीरियंस है। 17 से 18 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। प्यारे बच्चों, मैंने कहा बेटा आप पढ़ो, आप इन सब चीजों पर ध्यान मत दो, लेकिन प्यारे बच्चों सेम चीज देखना, ट्रांसब्यूटोइन Br2 इन CCl4, ट्रांस-2-ब्यूटीन Br2 CCl4 मीजो बन रहा है। सिस-ब्यूटोइन एल्कलाइन KMnO4, सिस-ब्यूटोइन एल्कलाइन KMnO4 बेयर्स रिएजेंट मीजो बन रहा है। एग्जैक्ट मैच नहीं हुआ क्या? फिर हमने इसी क्वेश्चन को देख ले बेटा, ये हमने स्क्रीनशॉट लिया है
रीनीट पेपर के 3 दिन पहले का है, 3D एगो लिखा हुआ है वहां पे, कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैराथन पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं जाके। प्यारे बच्चे, ये क्वेश्चन मैंने करवाया था कि मीजोब्यूटेन 2,3 डाइयाल को कैसे हम न्यूमान प्रोजेक्शन में बताएंगे। प्यारे बच्चों, ऑप्शन किस में बनाकर दिया है? न्यूमान प्रोजेक्शन में। यहां बहुत सारे क्वेश्चन मीजो को न्यूमान में बनाना मैंने सिखाया, डिफरेंट प्रोजेक्शन में बनाना सिखाया। एंड प्यारे बच्चों, यहां से क्वेश्चन को उठाया, यहां से स्टीरियो केमिस्ट्री को उठाया, यहां से उठाकर उसने एक नया क्वेश्चन बना दिया प्यारे बच्चों। लेकिन कंसेप्ट ऑल एक्सप्लेन्ड इन द क्लास। आज क्यों नहीं कहते हो आप आके हमारे सामने कि आपने आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाया? मैंने तो प्रूफ दे दिया। मेन क्लास में तो चीजें टीचर ज्यादा पढ़ाता है, लेकिन यह चीज तो मैंने वन शॉट में कराया। 3 दिन पहले की बात है, जहां पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन शॉट होता है, मैंने ये चीजें वहां तक कराई। और क्या मैच हुई कि नहीं? कई बच्चों ने इतना पॉजिटिव रिस्पांस दिया। अगर आप ईमानदार हैं, आप बताइए, क्या एनसीईआरटी में दे रखा है? नहीं दे रखा एनसीईआरटी में, लेकिन रीनीट में आया कि नहीं आया? आया है। तो आप लिख दो ना एनटीए को कि आपने क्वेश्चन कहां से दे दिया। आप नहीं कह सकते उनको, आपको अपने को तैयार करके रखना है। तो इस तरह से ये मेरी एक ताकत बना ये क्वेश्चन की यस, जो हमने मेहनत किया वो मेहनत सफल हुई। प्यारे बच्चों, अब बहुत सारे क्वेश्चन, मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा, चाहे बायोमॉलिक्यूल आ जाए, चाहे आपके सामने डिफरेंट ऑक्सीडेशन वाले क्वेश्चंस आ जाएं, रिडक्शन वाले। बहुत प्यारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई जगह बोला गया कि ये कहां से आ गया। प्यारे बच्चों, NO2 NaBH4 NO2 को रिड्यूस नहीं करता, ऑलरेडी पढ़ाया है। RNO2 RNH2 में NaBH4 रिड्यूस नहीं कर सकता। चीजें आपके सामने, हर एक ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे। एल्डोल कंडेंसेशन का अगर बच्चों ने सॉल्व किया होगा तो इसको सॉल्व करने में 4 से 5 मिनट लगता है, लेकिन जो मैंने एक्सट्रैक्ट ऑफ द मैकेनिज्म बताया था उससे प्यारे बच्चों ये 10 सेकंड का क्वेश्चन है। जब आप क्लास में बैठोगे तो आपको समझ में आएगा, ओनली 10 सेकंड का क्वेश्चन था और सबसे आसान क्वेश्चन था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको चीजें आनी चाहिए और आपकी गलती नहीं है। जो एजुकेटर आपके साथ जुड़ा है उसको आपको इस लेवल पर आपको पढ़ाना चाहिए। प्यारे बच्चों, बेहतरीन क्वेश्चन क्लास में करवाया हुआ, ये देखो बेटा लिखा है ओवरलैपिंग ऑफ CH सिग्मा फील्ड। और प्यारे बच्चों, सिग्मा फील्ड क्वेश्चन आ गया। हाइपर कॉन्जुगेशन की ओवरलैपिंग कंसेप्ट हमने आपको समझाया था क्लास में। और देखो बेटा, क्या एग्जैक्ट मैच नहीं हो रहा है? आप क्वेश्चंस देख सकते हैं किसी लेवल में, चाहे क्वेश्चन हो, चाहे बायोमॉलिक्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन हो, चाहे फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन हो, चाहे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन हो। एक क्वेश्चन आपके सामने, चाहे वो विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन हो, एक क्वेश्चन आपके सामने प्यारे बच्चों ये हमने आपके सामने रखा। ये नीट 2026 है। नीट 2026 के भी कंटेंट को देखो, यहां अंडरलाइन किया था कोवेलेंट फॉर्म इनटू आयनिक फॉर्म, कोवेलेंट फॉर्म टू आयनिक फॉर्म। प्यारे बच्चों, जिस तरह से क्लास में एक्सप्लेन किया पैरेलल में, क्लास में ये पैरेलल की स्टाइल में ही क्वेश्चन भी आपके सामने दिख रहा है। एंड एक क्वेश्चन देखो, क्या ये थैलिन डाई टेस्ट, क्या थैलिन डाई टेस्ट नहीं आया? क्या थैलिन डाई टेस्ट हमने ये नीट के पहले का आपके सामने मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, यूट्यूब पे पढ़ा है, आप जाकर वहां चेक करिए। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उठाइए, अनअकैडमी नीट चैनल पर देखिए, जिस चैनल पर ये है उसी पे जाकर चेक करिए, आपको थैलिन डाई टेस्ट मिल जाएगा। क्वेश्चन कराया हुआ भी अनअकैडमी नीट पर है, थैलिन डाई टेस्ट आपके सामने है। पहले नीट के पहले की कंटेंट है प्यारे बच्चों, आप एक क्वेश्चन की मैपिंग देख सकते हैं। मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा बिकॉज इसमें टाइम लगेगा। एंड ये आपके सामने नीट 25 जिसको भी टफ माना गया था प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन है। और इधर उससे रिलेटेड हमारा ये स्टीरियो आइसोमर से एक बेहतरीन क्वेश्चन जिसको क्लास में एज इट इज एग्जैक्ट मैच विथ आंसर 6 क्लास में करवाया हुआ है। मैं सब क्यों दिखा रहा हूं? इसके पीछे एक पर्पज है प्यारे बच्चों, क्योंकि आपका भविष्य बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन का क्वेश्चन जो फ्रेम किया, फ्रेम्ड क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में प्यारे बच्चों। एंड यहां देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपके सामने, जाके देखिए। नीट यूजी 2025 के लिए प्रोजेक्ट किया गया था, एज इट इज मैच आपके सामने, मैपिंग टू मैच वाला क्वेश्चन, मैच वाला ही एग्जाम में क्वेश्चन आया है। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने मैच हुआ और उसके बाद जो मुझे फल मिलता है बच्चों से, देखो क्या लिखा है, कल आप भी लिखोगे, OC ऑल करेक्ट सर, आपके आशीर्वाद से OC ऑल करेक्ट सर, ऑर्गेनिक में ऑल करेक्ट। ये कब आया है? रीनीट 2026 के बाद। हर साल बच्चे इस तरह से हमें मैसेज करते हैं और बस इन्हीं 3 शब्द के लिए मैं पूरा जी जान लगा देता हूं, ऑर्गेनिक ऑल करेक्ट। प्यारे बच्चों,
ध्यान से आपका पढ़ाया और पॉजिटिविटी से ऑर्गेनिक बहुत अच्छी हुई है। एंड ये देखो प्यारे बच्चों, थैंक्स सर, आपके आशीर्वाद से ऑर्गेनिक ऑल करेक्ट। आपने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन लिया था वाईटी पे, जेई एडवांस वाला क्वेश्चन आज पेपर में देखकर ऐसा लगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, ऐसा लग रहा था कि आप सेम से एक्सप्लेन कर रहे हो। ग्रिग्नार्ड देखकर माधव की याद आ गई, एक छोटे से बच्चे की कहानी मैं क्लास में बताता हूं। एंड ये पीहू पीहू बेंजोइक एसिड समथिंग, बहुत सारे कंसेप्ट, क्लास के कंसेप्ट है, बच्चा लिख रहा है, दिल से लिख रहा है, सारी चीजें क्वेश्चंस के करने के टाइम दिमाग में एकदम याद आ रहा था। ये सब सिर्फ आपकी वजह से पॉसिबल है। हम और आप मिलकर मेहनत करेंगे तो कल आप भी इस तरह से मुझे कमेंट भेजोगे, सर ओसी में फिर से ऑल करेक्ट। फिर से का मतलब क्या हुआ, नीट 26 में तो ऑल करेक्ट किया था, री नीट 26 में भी ऑल करेक्ट कर दिया। प्यारे बच्चों थैंक यू सो मच, आपके यूट्यूब वीडियो से मुझे बहुत फायदा हुआ। आप यहाँ कंटेंट देख सकते हो, आप पढ़ सकते हो, लिखा हुआ है सर, ऐसा कंटेंट है आपका कि आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं प्यारे बच्चे। एंड बेस्ट कंटेंट है सर आपका। सर वो हाइपर कॉन्जुगेशन वाला क्वेश्चन, ऑर्बिटल वाला आ गया, मतलब ये बच्चों का प्यार है। मैं तो कुछ ही स्क्रीनशॉट आपके सामने लेकर आया हूं। तो कहने का मतलब क्या है, एक लाइन में मैं आपको बताने जा रहा हूं जो जमाने में चल रहा है। अगर आपको भ्रमित किया जा रहा है तो भ्रमित मत होइए। आपको सबसे बेहतरीन काम क्या करना है, आप तो अगर कोई भ्रमित करने का प्रयास करता है, आप उसके नोट्स उठाइए, पहले के नोट्स उठाइए, नीट 2025, री नीट 2026 और नीट 2026 का पेपर रखिए और कहिए सर बताइए ऑल क्वेश्चन मैच हो रहे हैं कि नहीं। मैंने तो सारा क्वेश्चन दिखाया है, प्रूफ है मेरे पास, प्रूफ के साथ दिखाया है। चाहे नीट 25 हो, नीट 26 हो, री नीट 26 हो, ऑल क्वेश्चन। और मैं तो कह रहा हूं कि आप रिसेंट नहीं, आप तो पुराने नोट से हमारे मैच कर लीजिए। कंटेंट का एक लेवल बना रखा है, मैं उससे नीचे नहीं जा सकता। मुझे पता है कि यही लेवल है जो आपको आपके मंजिल तक पहुंचाएगा। बायोमॉलिक्यूल के तक मैच हो गए, कार्बोहाइड्रेट से तो क्वेश्चन ही नहीं आया री नीट 2026 में, लेकिन जहां से आया, चाहे वो प्रोटीन्स हो, चाहे वो अमाइनो एसिड्स हो, चाहे विटामिन हो, सब क्लास में करा रखा था। किसी के 10 क्वेश्चन मैच हो रहे हैं, किसी के 6 क्वेश्चन मैच हो रहे हैं, किसी के 11 क्वेश्चन मैच हो रहे हैं, और बातें बड़ी बड़ी करता है। मुझे नहीं बोलना चाहिए इस प्लेटफॉर्म पे ऐसी बातें किसी के बारे में, लेकिन बुरा लगा। क्यों? जब किसी स्टूडेंट का नुकसान हुआ। आप मेरे बारे में गलत बोलो चलेगा, लेकिन किसी स्टूडेंट के बारे में गलत नहीं बोलना है। किसी स्टूडेंट का नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपसे उम्मीद लेकर आपके साथ जुड़ा है। उसका 1 साल खराब हो जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर ही रहें और मेहनत करें। और अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मैं प्राउडली क्लेम करता हूं इस चीज को। इवन दैट हमारे फैमिली में हमारे से जानने वाले भी अगर कोई कहते हैं तो मैं कहता हूं आइए, वाकई में बेहतरीन प्लेटफॉर्म है और बेहतरीन रिजल्ट आए हैं। ऑनलाइन से बेहतरीन रिजल्ट आए हैं भाई, ऑनलाइन से बेहतरीन रिजल्ट आए हैं। बच्चा घर भर कितना अच्छा, घर पर बैठकर इतना अच्छा पढ़ाई कर रहा है। आप भी कर सकते हो, आप भी कर सकते हो। प्यारे बच्चों, ये हमारी ऑनलाइन टीम है, केमिस्ट्री का पैनल, बायोलॉजी का पैनल और फिजिक्स का पैनल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमारा अनअकैडमी आपको पूरी फ्री छूट देता है। कहता है भाई आपने कोर्स ले लिया, कोर्स लेने के बाद आपको जिस एजुकेटर से आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, आप उसका अपना एक ग्रुप बनाओ और पढ़ाई करो। जैसे ड्रीम 11 लोग क्रिकेट का टीम बना लेते हैं अपने चॉइस से, वैसे आप यहां पर अपने फैकल्टी का टीम बना सकते हैं और उनसे पढ़ सकते हैं। अगर आप हमारा मेंटर चाहते हैं, हमारे साथ मेहनत करना चाहते हैं, आप कोड लगाएंगे एसिड सर, ACIDSIR, तो आपको डिस्काउंट के साथ साथ हमारा मेंटोरशिप भी मिलेगा। बस आपको करना क्या होगा, हमें कैसे पता चलेगा आपने मेरा कोड लगाया कि नहीं लगाया? आपको, अगर आपने अनअकैडमी के रिपीटर्स हैं, किसी कारणवश नंबर कम रह गया, तो आपको नए फोन नंबर को यूज करना है, और नहीं तो आप अपने फोन से रजिस्टर्ड करने के बाद जो स्क्रीनशॉट आपको मिलेगा, उस स्क्रीनशॉट को मुझे मेल कर देना। मेरा ईमेल आईडी है jmsajit9g@gmail.com। मैं आपको मेंटोरशिप ग्रुप में ऐड कर लूंगा, मैं आपको गाइड करूंगा कैसे पढ़ना है, कैसे एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे हम आपके साथ। उसमें अच्छे बच्चे रहेंगे, आपसे कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट करने वाले बच्चे रहेंगे, जिससे कि आप और भी अच्छा कर सकें। क्योंकि जब हमारा
आसपास के लोग हमारी तरह सोचने वाले पढ़ने वाले होते हैं, तो हम अगर कम भी पढ़ रहे हैं तो उनको देखकर पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो हम आपको ऐसा एनवायरनमेंट प्रदान करेंगे। तो आप हमें स्क्रीनशॉट भेजेंगे विथ योर मोबाइल नंबर। वो मोबाइल नंबर आपका व्हाट्सएप वाला मोबाइल नंबर होना चाहिए, ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूं। ठीक है ना। टेलीग्राम पे प्राइवेट ग्रुप बनाया जाएगा, उसमें भी आपको ऐड कर दिया जाएगा। एंड प्यारे बच्चों, अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो 27 जुलाई को आ रहा है टीम टाइटंस फिनिक्स 3.0 बैच बाय टीम टाइटंस, जिसमें आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगी सी पाहुजा मैन, ये आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे, बेहतरीन बायोलॉजी। इसके बाद आपको सामने अनुपम सर आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स, आपको सीप मैम पढ़ाएंगी बायोलॉजी, अनुपम सर पढ़ाएंगे प्यारे बच्चे आपको फिजिक्स, आकांक्षा मैम आपको पढ़ाएंगी आईओसी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एकेएम सर आपको पढ़ाएंगे फिजिकल केमिस्ट्री, और मैं एसिड सर आपको पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। प्यारे बच्चों, एक बेहतरीन टीम जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगी और जिसको एक्सपीरियंस्ड है एक अच्छी रैंक देने का। तो प्यारे बच्चे, अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, बस आपको करना क्या होगा, कोड लगाना होगा एसिड सर। ये कोड लगाएंगे तो आपको हमारी मेंटोरशिप भी मिलेगी और साथ में आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। एक बेहतरीन टीम प्यारे बच्चे। इसके साथ आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे रिजल्ट अभी इंक्लूड नहीं हुए हैं, लेकिन प्यारे बच्चों ये वो बच्चे हैं जिन्होंने 2026 में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। किसी भी बच्चे को देख सकते हैं बेहतरीन। और ये तो है आदि जैन, जिन आदि जैन ने उत्तराखंड स्टेट रैंक 1 लिया है। वर्णी है, आदिल है, आदि हैं, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके सामने हैं जिन्होंने ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई करी है और एक डिसिप्लिन पढ़ाई करके अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। बस आपका फोटो इंतजार कर रहा है इस वॉल ऑफ फेम में, जिसमें आपको आना है। लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ मेहनत करनी होगी। इन्होंने भी हमारे साथ मेहनत करी है, अब आपकी बारी है। प्यारे बच्चों, अगर आप प्लस लेते हैं तो प्लस अभी ऑफर चल रहा है, जहां पे आपको 4499 में आपको प्लस मिल जाएगा। अगर आप आइकॉनिक लेते हैं तो 10,999, और अगर आप आइकॉनिक प्रो लेते हैं 24,999 में आपको मिलेगा। अगर आप आइकॉनिक लेते हैं तो ये बेस्ट रहता है, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल, गाइडेंस और बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलती हैं। हाँ, प्लस लेते हैं तो आपको जो मॉड्यूल मिलेगा वो पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा। आइकॉनिक लेते हैं तो आपको वो आपके मटेरियल जो है आपके घर तक पहुंच दिया जाएगा, और आपको हार्ड कॉपी मिलेगी उसकी, यहां पर सॉफ्ट कॉपी, यहां पर हार्ड कॉपी। और अगर आप आइकॉनिक प्रो लेते हैं तो प्यारे बच्चों इसमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट हैं जो आपके सामने यहां दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आपको द 100 क्लब में भी शामिल किया जाएगा। एक बेहतरीन बैच बनाया जाएगा, 1-to-1 बेहतरीन मेंटरशिप हो जाएगी, जिसमें आपका एसआरजी बैच में आपको इंक्लूड किया जाएगा स्पेशल रैंकर ग्रुप में। तो आप किसी को भी ले लें, आप जब कोड लगाएंगे तो ये गिवन डिस्काउंट के साथ आपको वो मिलेगा। प्यारे बच्चों, सीबीटी मोड में भी अनअकैडमी काम कर रही है, एंड आपके सामने ऑनलाइन प्रॉक्टर टेस्ट जो आप घर बैठकर दे सकते हैं मात्र 3,000 रुपए के आसपास, और अगर ऑफलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है तो आपको 6,000 के आसपास लगेगा। और ये इसके सेंटर लगभग 70 सिटीज में बन चुके हैं, जहां आपको पूरा सीबीटी मॉडल में जो अनअकैडमी है आपको टेस्ट के साथ फैमिलियर करेगी। प्यारे बच्चों, इसके साथ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में, अगर आपने प्लस लिया है तो आपको एक्स्ट्रा 5,000 के आसपास देना पड़ेगा। अगर आपने आइकॉनिक लिया है तो मात्र 3,000 रुपए आपको देना पड़ेगा, और अगर आपने आइकॉनिक प्रो लिया है तो उसके लिए आपको 1 भी रुपए नहीं देने पड़ेंगे, आपको सीबीटी टेस्ट उसमें इंक्लूडेड होगा। ये हमने आपको टीम आपको बता ही दिया है प्यारे बच्चों। और इसका अगर आपको फीडबैक जो मैंने एसिड सर लिखा है, आपको इसका पीडीएफ चाहिए, तो अगर आप इस टेलीग्राम चैनल को स्कैन कर लेंगे, मैं इस पे पीडीएफ डाल दूंगा, और ये है मेरा व्हाट्सएप चैनल। आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमसे गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैंने इतनी सारी बातें कर ली हैं, करना बहुत जरूरी है कि आपको इस 9 महीने में रेगुलर रहना है, मेहनत करनी है, अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़ना है, जिस तरह से एजुकेटर आपको पढ़ाए रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आप प्लेटफॉर्म चूज कर रहे हैं उसका पहले हिस्ट्री देख लेना, वहां के एजुकेटर को देख लेना, वहां के एजुकेटर के बारे में पता कर लेना। मैं कोटा में पिछले 10 साल से ज्यादा समय से पढ़ा रहा हूं, और प्यारे बच्चों मुझे पढ़ाते समय लगभग 17 से 18 साल हो चुका है। मैं खुद IIT BHU से बीटेक और एमटेक हूं, और इस सब्जेक्ट में 18 साल से ज्यादा से
पढ़ाकर हजारों बच्चों को मैंने मेंटोर किया है और AIR 1 से लेके बहुत सारे रैंक हमने आपके सामने लिखे हुए हैं और इसमें आपका भी रैंक आ सकता है, बस आपको मेहनत करनी है। तो पहले आप मुझसे वादा करिए, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो मुझसे वादा करिए कि सर मैंने अभी ये वीडियो देखा है और मैं अभी से संकल्प लेता हूं या ये संकल्प लेती हूं कि सर अब हम नीट 2027 के लिए इतनी मेहनत करेंगे कि भूल जाएंगे कि कंफर्ट जोन क्या होता है। तपस्या करने के लिए तैयार है, तपस्या करने के लिए तैयार है। हमें तपना होगा, हम तपेंगे तभी सोना बनेंगे और सोना बनने के लिए हमें तपना ही पड़ेगा। हम अपने मम्मी पापा का मान सम्मान बढ़ाएंगे, हम अपने टीचर का मान सम्मान बढ़ाएंगे, हम समाज में अपना नाम करेंगे, हम समाज में डॉक्टर बनकर योगदान देंगे, हम भारतवर्ष की तरक्की के लिए योगदान देंगे और आगे बढ़ेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। आपको ये वादा करना पड़ेगा और तब तक आगे बढ़ना पड़ेगा जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर सकें। कहते हैं ना कि जीने के दो तरीके होते हैं, पहला जो हासिल हो चुका है उसी को पसंद कर लो और दूसरा जो पसंद है उसे हासिल करने के लिए मेहनत करो। तो आपको जो पसंद है उसे हासिल करने के लिए मेहनत करनी है। तो थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चों, आइए हमारे साथ जुड़िए, अनअकैडमी के साथ जुड़िए, हमारा जो बैच आ रहा है इस बैच के साथ जुड़िए। हम आपके साथ बेहतर मेहनत करने के लिए तैयार हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट। मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में हमेशा बेस्ट रहिए। लेट्स क्रैक इट।